तो दोस्तों भारत का आईएनएस विक्रांत जो कि भारत के द्वारा बनाया गया स्वदेशी रूप से पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है, कुल 42,000 टन कैपेसिटी के साथ वो हमने नेवी को समर्पित कर दिया है। 2 सितंबर का वो ऐतिहासिक दिन था जिस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये एयरक्राफ्ट कैरियर नेवी को सौंपा, लेकिन अभी भी इसका उपयोग और इसका ऑपरेशनल होने का काम बाकी था। बताया जाता है कि जब आप कोई नया एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी नेवी को सौंप देते हैं, इससे ठीक पहले 5 सेट में नेवल परीक्षण इसके किए जाते हैं। तो आईएनएस विक्रांत पूरे 5 सेट में इससे पहले नेवल परीक्षण पूरे कर चुका है, जिसमें इसे विस्तृत रूप से जांचा परखा जाता है। ये जो स्पेशली आप देख रहे हैं इमेज, ये भी ट्रायल का एक महत्वपूर्ण मोड होता है। ये बताता है कि आपका एयरक्राफ्ट कैरियर कितना ज्यादा मैन्यूवर्स कर सकता है। देखिए 360 डिग्री का टर्न वो ले रहा है। तो ये सारी चीजें बताती है कि आपका एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी तरह से परफेक्ट है और दुश्मन के किसी भी हमले से अपने आप को बचा सकता है। इस तरह के न जाने कितने टेस्ट इन 5 सेटों के द्वारा किए जाते हैं। इसके बाद फाइनली फिर नेवी को ये एयरक्राफ्ट कैरियर सौंप दिया जाता है। उसके बाद इसमें इंटीग्रेशन का काम शुरू होता है, हथियारों का और मुख्यतः रडार सिस्टम्स का। इसके कुछ समय के बाद में ये पूरी तरह से तैयार हो जाता है। कुछ नेवी भी अपनी तरफ से इसके टेस्ट वगैरह करती है, जिसमें शिप बिल्डर उसकी मदद करता है, उसे समर्थन देता है। और सारे टेस्ट वगैरह कंप्लीट हो जाने के बाद फाइनली समय आ जाता है एविएशन टेस्ट का। और अब बताया जा रहा है कि आईएनएस विक्रांत के लिए भी ये परीक्षण शुरू होने वाले हैं। खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, गर्व कर देने वाली है। वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा, लास्ट वीडियो में कुछ ग्लिच वगैरह आ गया था टेक्निकल, जिस वजह से आपको मेरी आवाज़ तो वीडियो में सुनाई दे रही थी, लेकिन आपको फुटेज वगैरह नहीं दिखाई दे रहे थे। तो इस तरह की प्रॉब्लम एक बार पहले भी हुई थी। मैंने यूट्यूब से अनुरोध कर दिया है कि इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सुधार दे। आई होप कि इस वीडियो में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको देखने या सुनने में नहीं हो रही हो। चलिए अब हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आईएनएस विक्रांत ने बनने से पहले ही अपना आधा काम पूरा कर दिया है, यानी भारत की ख्याति पूरे विश्व भर में फैला दी है। जिस तरह से आईएनएस विक्रांत को हम लोगों ने तैयार किया, जिस हिसाब से हमने उसको पब्लिक डोमेन में डाला, उसके वीडियोस और फोटोज, इन सब की चर्चाएं जिस तरह से पूरी दुनिया में हुई, भव्य इनॉग्रेशन किया गया, इन सब को देखते हुए हमारे जितने भी मित्र राष्ट्र थे उन्होंने हमें भर भर कर शुभकामनाएं दी, भारत की तारीफ की। पूरी दुनिया में जो आत्मनिर्भर भारत का परचम है वो एक बार फिर से बहुत मजबूती से लहराया। और सबसे बड़ी बात, हमारे 2 दुश्मन चाइना और पाकिस्तान, उनको हम लोग जिस हिसाब से टेंशन देना चाह रहे थे वो टेंशन देने में हम लोग कामयाब हुए। खासकर बात की जाए चाइनीज मीडिया की, तो जिस हिसाब से उन्होंने क्रिटिसाइज किया, भाई मजा आ गया। उन्होंने जितना क्रिटिसिज्म किया इनका, हमें पढ़कर उतना ही मजा आया। लेकिन अब बारी है इसका असली परिचय देने की, और वो होती है इसके मिसाइल, इसके रडार सिस्टम और इसके ऊपर डिप्लॉय किए जाने वाले फाइटर जेट्स के जरिए। तो बताया जा रहा है कि बहुत जल्द इसके ऊपर एमआरसेम की फिटिंग शुरू होने वाली है। एमआरसेम आप जानते हैं कि बराकेट का ही वो संस्करण है जो कि बराकेट से ज्यादा ताकतवर है, और इसे डीआरडीओ और इसराइल के द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन और डेवलप किया गया है। दरअसल इसराइल का जो बराकेट है उसी के आधार पर एमआरसेम और एलआरसेम, ये 2 एयर डिफेंस सिस्टम्स बनाए गए हैं जो सतह से हवा में मार करते हैं किसी भी दुश्मन की मिसाइल जो कि आईएनएस विक्रांत की ओर बढ़ रही होगी, कोई ड्रोन बढ़ रहा होगा या फिर किसी तरह का कोई फाइटर जेट आगे बढ़ रहा होगा, उन सभी को ये हवा में न्यूट्रलाइज कर सकती है। जो लोग नहीं जानते, वैसे सभी जानते ही होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि जिस हिसाब से S-400 होता है ये ठीक वैसा ही है। तो बताया जा रहा है कि इनके इंटीग्रेशन का काम बस शुरू होने वाला है। इसे फिट किया जाएगा आईएनएस विक्रांत के ऊपर। इसके अलावा MF स्टार जो कि मल्टी फंक्शनल डिजिटल एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार सिस्टम है, इसका भी इंटीग्रेशन इसके ऊपर शुरू कर दिया गया है। और ये सारी बातें किसी और ने नहीं बल्कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मधु एस नायर सर ने खुद बताया है। और उम्मीद की जा रही है कि नवंबर तक, यानी आज से 45 से 60 दिन और लगने वाले हैं, उसके बाद नवंबर मंथ में इसका एविएशन टेस्ट शुरू कर दिया जाएगा। यानी विमानों को इसके ऊपर लैंड और टेक ऑफ करवा कर देखा जाएगा, जिसके लिए हमारे पास 2 विकल्प हैं। एक तो भारत का स्वदेशी रूप से तैयार किया गया LCA नेवी, और दूसरा हमने रशिया से जो खरीद रखे हैं MiG-29K, जो कि इसके ऊपर मोस्ट प्रोबेबली डिप्लॉय होने भी वाले हैं इसके सर्विस में आते ही। उनका टेस्ट इसके ऊपर प्रॉपर किया जाएगा। कई बार ये लैंड करेंगे, कई बार टेक ऑफ करेंगे, और लगभग सभी एंगल से इसकी जांच की जाएगी। जब ये पूर्णतः से अपने आप को साबित कर देगा, उसके बाद फाइनली नेवी इसे ऑपरेशनल कर देगी। उसके बाद ये हर तरह की युद्ध करने के लिए कामयाब होगा। साथ ही हमारे कई सारे नेवल हेलीकॉप्टर्स हैं जिनको भी डेफिनेटली इसके ऊपर लैंड और टेक ऑफ करवा कर देखा जाएगा। वैसे इसके जो नेवल परीक्षण किए गए थे आईएनएस विक्रांत के, उस दौरान हम लोगों ने देखा था कि इसके ऊपर हमारे नेवल हेलीकॉप्टर्स को लैंड और टेक ऑफ करवा कर देखा गया। लेकिन फिर भी जो चीज़ें बाकी हैं और जो टेस्ट की प्रक्रिया है उसे पूरा करते हुए ये सारे टेस्ट इसके ऊपर किए जाएंगे। तो कहने का मतलब केवल 45 से 60 दिन है,
नवंबर मंथ में अंततः हम लोग इसे इसकी पूरी ताकत के साथ देख पाएंगे। अल्टीमेट नजारा होगा जब इसके ऊपर ढेर सारे फाइटर जेट एक साथ तैनात होंगे और ये समुद्र की गश्त पर निकला होगा। कहने का मतलब हिंद का शेर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा नवंबर मंथ में। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।